नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की हमारी वीडियो होने वाली है टॉप 100 सिनोनिम्स के बारे में, जो कि एसएससी के काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जहाँ पर भी इंग्लिश का सेक्शन रहता है, वहाँ पर सिनोनिम्स अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा लेटेस्ट एग्जाम एसएससी स्टेनोग्राफर्स का है, देन एमटीएस का एग्जाम है, ये उसमें भी आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन सेलेक्टेड टॉप 100 सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे सिनोनिम्स को इनको वोकैब सेक्शन को या इडियम्स को कैसे टैकल किया जाता है, ताकि आपका ये टर्म टाइम कम ले और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, वोकैब सेक्शन में आज हम बात करने वाले सिनोनिम के बारे में। सिनोनिम एक्चुअली क्या है कि आपको मिल तो बहुत जगह से जाएंगे, पर लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उसमें सेलेक्टेड ईडी सिनोनिम्स हैं आपके। ठीक है। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड 100 हमारे सिनोनिम्स है जो एसएससी के फेवरेट हैं, जिनको एसएससी बहुत बार रिपीट करती है। बहुत बार इन द सेंस के हर एक एग्जाम में दो तीन तो रिपीट होते ही होते हैं। तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं इनके कि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सिलेक्टेड है और एसएससी बहुत बार इनको पूछती है। हर बार हर एक एग्जाम में, चाहे आपका स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप देखना चाहें तो मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर जो है ना, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर आप जाके इनको चेक भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है सोर्स। सोर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। एक हमारे पास राइट डायरेक्शन में चलने की प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्शन, भाई सिनोनिम्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, करे कौन से। तो हम आपको वो वाले बताने वाले हैं जो मतलब रेगुलर बेसिस पे रिपीट होते हैं ना। ये पीवाई की उसकी काफी लंबी रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने रेडी किए हैं। तो अगर आप इनके साथ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होने वाला है वो कैप सेक्शन में। ठीक। तो मोस्ट सिनोनिम ये सिनोनिम्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर जो पूछे जाते हैं, इनको आप याद कैसे करेंगे? है तो थोड़े, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 100 सिनोनिम करने से एसएससी के पेपर में आप 5 में से 5 ठीक कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी कि जो आपने याद किया है, जो पढ़ा है, वो आते होंगे। ठीक है। और ये सब कुछ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद, पीवाईक्यूज को स्टडी करने के बाद, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो फैक्ट है। अगर आपको देखना चाहें तो पीवाईक्यू क्वेश्चन में जाकर इनको चेक भी कर सकते हैं। ओके। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि 100 आपको सिनोनिम मिलेंगे, एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें 100 सिनोनिम होंगे मोस्ट रिपीटेड एसएससी के स्पेशली। तो उसमें ना आपको 15 से 20 का ही टारगेट रखना है। अब 20 मान लीजिए, 20 आपको एक दिन के 20 लगते हैं, 20 सिनोनिम आप याद करेंगे एक दिन में। ठीक। तो अब इनको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका ही बताऊंगा मैं आपको। इनको ना बस आप लोगों को सिंपल रीडिंग करनी है, नॉवल की तरह, जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं ना, इस तरीके से आपको सिंपल रीडिंग करनी है इसकी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी, मतलब याद करने के लिए एक वो होता है ना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, कई बच्चे लिख लिख कर याद करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिंपल रीडिंग करनी है 15 से 20 मिनट की, 15 मिनट मान लो, चलो 15 मिनट की आप एक सिंपल रीडिंग लगाएंगे इनकी और कुछ नहीं करेंगे। अब करनी कैसे है ये बता देता हूँ मैं। देखो, जैसे आप लोगों को ये शीट मिलेगी, इस एक शीट में मान लो 20 साइन है। ठीक है। 20 सिनोनिम है इस शीट के अंदर। अब ये 20 सिनोनिम ना आपको 15 मिनट का टाइम लेना, आपको एक्स्ट्रा कुछ टाइम नहीं देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वोकैब सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम अपना खपा देते हैं और दूसरी चीजों को टाइम नहीं मिल पाता। टाइम ज्यादा देना है, पर लेकिन उन चीजों को जो ज्यादा मार्क्स की आती हैं। इसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर, जिसमें हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बताया है, कौन से सब्जेक्ट में किस सेक्शन को पहले रेडी करना चाहिए ताकि आपकी स्कोरिंग अच्छी हो। ठीक। तो अब हम वापस आ जाते हैं इस पर। मान लीजिए आपको ये एक दिन का काम मिला है, ये डे 1 का काम है आपका, 20 सिनोनिम याद करने हैं आपको, तो 15 मिनट का टाइम लगाइए। टाइमर लगा सकते हैं आप, 15 मिनट का आपने टाइमर लगाया। 15 मिनट का टाइमर लगाने के बाद आपको सिर्फ सिंपल रीडिंग करनी है। कैसे? जैसे पहला वर्ड है आपका एरानोस, तो इसका मतलब होता है गलत, रॉन्ग, इनकरेक्ट। सिनोनिम कौन सा याद करना है आपको, इसमें 2 या 3 आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टेटमेंट भी पढ़नी है, बस सिंपल रीडिंग करनी है इसकी। चाइनो कौन सा है इसका, फॉल्स, झूठा, इनवैलिड, रॉन्ग। फिर नेक्स्ट मैसिव, विशाल, लार्ज एंड हैवी और सॉलिड, ऐसे करके बस इनको गो थ्रू कर लेना है। तो मान लो आपने ये 20 साइनो है ना, सिनोनिम, 20 सिनोनिम आपने 5 मिनट में कर लिए, 5 मिनट में आपने पूरे पढ़ लिए। फिर दोबारा करिए, दोबारा इनको पढ़ो,
अगली बार क्या होगा, 4 मिनट में पढ़ जाएंगे। फिर दोबारा पढ़ो, अगली बार क्या होगा, ये 4 मिनट से थोड़े कम टाइम में आ जाएंगे, 3:40 में मान लो। ऐसे करते करते आपको 15 मिनट का टाइमर यूज करना है पूरा। आपसे 15 मिनट का टाइमर लगाइए, 15 मिनट के टाइमर में आप जितनी बार इनको सिंपल रीडिंग करनी है, जैसे आप एक कोई कहानी पढ़ रहे हो, ठीक, एक कहानी की तरह 15 मिनट का टाइमर लगाना है। और ऐसा आपको दिन में सिर्फ 4 बार करना है, ज्यादा नहीं करना, याद होने स्टार्ट हो जाएंगे ये। ठीक, तो एक दिन में कैसे, समझे आप, कॉन्सेप्ट समझ गए? चलिए मान लीजिए आपने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, 15 मिनट यहाँ, 15 मिनट यहाँ, 15 मिनट इधर और 15 मिनट यहाँ, आपने ऐसा करके, अब देखो, इस 15 मिनट में मान लो आपने 4 बार पढ़े, ठीक है, इस 15 मिनट में ये 5 बार हो जाएंगे, फिर 5 मान लो और लास्ट वाली में 6 बार पढ़ जाएंगे, तो टोटल कितने हुए, 20। आपने ये 20 सिनोनिम को 20 बार रिपीट कर लिया। तो ये क्या होता है ना, ऐसे ऐसे करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना ये सेट होने लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको याद भी हो जाएंगे। ऐसा करके आपने वो कैब सेक्शन को अलग से टाइम भी नहीं दिया, और आपका वो कैब सेक्शन जो है वो भी अच्छे से रेडी हो गया। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है। बहुत सारे बच्चे इसी को फॉलो करते हैं, जिन भी बच्चों को हमने ये सजेस्ट किए है, उनके रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब उनके लिए तो ऐसा हो जाता है कि वो कैब सेक्शन के लिए तो सर अलग से टाइम देना ही नहीं पड़ा हमें, और ये रेडी भी हो गया हमारा बहुत अच्छे तरीके से। अब क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, तो चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और क्या चाहिए आपको ना, दिन के 15 मिनट निकालने हैं बस, एक मतलब एक सेशन में 15 मिनट निकालने हैं, सिर्फ 15 मिनट में उसको सिंपल रीडिंग करनी है, और ऐसी 4 बार रीडिंग करनी है आपको। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे जब करेंगे आप, तो फिर नेक्स्ट डे में कैसे करना है, मान लीजिए आपने ये 15-15 मिनट के जैसे 4 सेट कर लिए पहले दिन में। अब जब दोबारा आप करेंगे ना, तो इस 15 मिनट के जो आप ये 4 सेट करेंगे ना, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट नंबर 1 से करना है आपको फिर से। और फिर तीसरे दिन करेंगे 15 × 4, पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे 1 से 60। फिर चौथे दिन करेंगे तो 1 से 80, फिर पांचवें दिन करेंगे तो 1 से 100। ऐसा करते करते आपको ये इतने ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे ना, आप मतलब सोच भी नहीं सकते। और वोकैब सेक्शन ऐसा है कि एक बार आपने लाइफ में रेडी कर लिया, तो बार बार आपको उसको अलग से टाइम देना नहीं पड़ता। आप चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, एमटीएस या स्टेनोग्राफर, आपको अलग से कभी टाइम देना ही नहीं पड़ेगा स्टेनोग्राफर इसके लिए, सिनोनिम्स के लिए। ठीक, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से पढ़कर देखिए, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत स्टूडेंट को फायदा मिला इस ट्रिक से। ठीक है, और इसके साथ ये 15-15 मिनट के, यहाँ पर मैंने आपको 4 सेट तो बता दिए, ये 15 मिनट में 4 बार, 15 मिनट में 4 बार, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ ना आपको एक काम और करना है, क्या, रात को सोने से पहले ना, जब भी आप मतलब कोई कितने भी बजे आप सोते हैं, चाहे रात को लेट नाइट, रात को देर तक जाग कर पढ़ते हैं या जल्दी सो जाते हैं, सोने से आधा घंटा पहले बस, ज्यादा नहीं, 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले इन 100 के 100 सिनोनिम का, मान लीजिए हम छठे दिन की बात कर रहे हैं आप, अब छठे दिन से पहले 5 दिन तो आपको ये प्रोग्राम फॉलो करना है। अब छठे दिन से आपको क्या करना है, ये 100 सिनोनिम ना बस एक बार रात को पढ़कर सोने हैं। जैसे हमने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन किए ना, तो यहाँ पर 1 से लेके 100 तक इन सिनोनिम को बस सिंपल रीडिंग करके सोना है। ठीक, इसको अपने इससे क्या होगा ना, आपका जो स्टडी शेड्यूल है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो भी वैसा का वैसा बना रहेगा। जनरली 30 मिनट सोने से पहले हम फोन ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं करना। अभी आपको रात को पढ़कर सोने की आदत डालोगे ना, फोन से जितना ज्यादा दूर रहोगे सोने से पहले और पढ़कर सोने की आदत डालोगे, तो आपका आईक्यू भी इंक्रीज होगा। आईक्यू इंक्रीज होगा तो चीजें जल्दी समझ आएंगी, देर तक याद रहेंगी। ठीक, सिंपल ट्रिक है, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इफेक्टिव बहुत है। इसको यूज करना, और आप ना कमेंट बॉक्स में वापस आकर एक हफ्ते बाद, मतलब कैसे लिखोगे मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, इतनी ज्यादा बेनिफिट करती है ट्रिक्स। बच्चे इसी को यूज करके वोकैब सेक्शन को तो अलग से टाइम देते ही नहीं है, अपने उसी स्टडी शेड्यूल में इसको अप्लाई करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। तो आपके पास भी ये मौका है, इसको फॉलो कीजिए और वोकैब सेक्शन में अच्छा स्कोर करिए। ठीक, और ये सिनोनिम जो मैंने अभी आपको 100 दिए हैं, ये हमारा टारगेट है। अभी छोटे टारगेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना आपका स्टेनोग्राफर वाला, तो इनको मतलब मैं इनको बढ़ा दूंगा। जैसे अभी 100 दिए हैं,
फिर अगले सेक्शन में उसी ग्रुप में, व्हाट्सएप कम्युनिटी जो ग्रुप है आपका, उसी ग्रुप में आपको फिर 200 सेलेक्ट करके 200 सिनोनिम्स की पीडीएफ देने को एक बारी में भी दे सकते हैं, 1000-500 पर, लेकिन वो देखने में बहुत ज्यादा लगेंगे ना, तो याद भी नहीं हो पाएंगे। एक मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, कितने सारे कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर होंगे। छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं, जल्दी अचीव भी होंगे, और जब याद होने स्टार्ट हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा आप लोगों के अंदर। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, चीजें उतनी जल्दी आपको समझ आएंगी। ठीक है। और उतना ही अच्छा आप अपनी नॉलेज का यूज कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से, मैंने कैसे समझाया, कैसे याद करने हैं। ठीक। कोई भी कंफ्यूजन होती है आपको तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, इसकी पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।